हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट रेलवे ALP क्वेश्चन पेपर 2018 और आज हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेलवे ALP में जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सभी क्वेश्चंस में आपके लिए छांट कर एकत्रित कर कलेक्ट करके आप सभी के लिए लेकर आया हूं। बेहतरीन तरीके से हम लोग फिजिक्स की आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड वाले जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ऑल शिफ्ट के 30 शिफ्ट कम से कम थी उसमें 2018 में, तो उन सभी शिफ्टों के पेपर में आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और जितने भी क्वेश्चन पेपर बने हुए तो अलग अलग थोड़े क्वेश्चन थे, तो उन सभी में से छांट के मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं और उसको आज हम लोग बड़ी ही अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनने का रहता है, कि किस प्रकार क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। उन सभी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तैयार हैं सभी लोग? एक बार कमेंट में जल्दी से थम्स अप भेज दें कि हाँ हम लोग तैयार हैं और फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। पिछले में सेशन में आप सभी को बता दिया था कि मैं इस सेशन में लेकर आऊँगा आप सभी लिए क्वेश्चंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जाके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जल्दी से सेशन, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भैया। अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर क्या है सभी को पता है, क्या है? मात्रक एवं विमा। और उस चैप्टर की से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो हैं रेलवे ALP के, रेलवे ALP 2018 ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस में आप सभी के लिए कलेक्ट करके लाया हूँ। इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी से मैं छांट के लेकर आया हूँ कि इसमें आपके जितने क्वेश्चन बनेंगे उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने फिजिक्स में क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से, उन सभी चैप्टर्स की इसी प्रकार से मैं जितना चैप्टर पढ़ा दूंगा उतने का आपको मैं लेकर आऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे ALP से रिलेटेड और पैट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो तैयार हैं सभी लोग? हाउ इज द जोश हाई बोलिए। चलिए, तो पहला जो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर फ्लैश करेगा, आप देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा। आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका कमेंट करें। चलिए, तो अपना जो पहला टॉपिक आता है, टॉपिक नहीं सर, तो पहला जो अपना क्वेश्चन है वो हम लोग जल्दी से देखते हैं। मैं मोबाइल से देखते रहूँगा, आप लोग को यहाँ पर फ्लैश होगा क्वेश्चन, तो आप लोग देख के सॉल्व करिएगा और बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन एक पहला है अपना, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको विद्युत धारा यानी प्रवाह यानी धारा ही कह सकते हैं आप, तो आप बताएंगे कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, बैरोमीटर ऑप्शन A, B अल्टीमीटर और C एमीटर और D है आपका एनीमोमीटर। तो आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही है। जल्दी से कमेंट में जल्दी से बता दें आप। आपने बता दिया है आंसर। ऑप्शन नंबर अपना C होगा, एमीटर। क्या होगा? एमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, एमीटर। क्या है? एमीटर। ये विद्युत प्रवाह को मापने का यंत्र होता है और किस में मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं विद्युत धारा को। इतनी बात समझ में आई आप सभी को? तो बताइए, अब इसमें हम कुछ जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से रिलेटेड हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं कि आगे फ्यूचर में ये भी आ सकते हैं।
तो इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है अल्टीमीटर और पहला दिया गया है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर जो है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब को मापने का एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होती है, जिससे हम लोग क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। क्लियर है? तो बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और दूसरा है यहाँ पर, दूसरा है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर से क्या मापते हैं भैया? अल्टीमीटर से हम लोग मापते हैं एयरक्राफ्ट में, आपने एयरबेस में या एयरलाइन में जो आपने देखी है, जो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनकी ऊंचाई मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अल्टीमीटर का। क्लियर है? और डी ऑप्शन था एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर से हम लोग मापते हैं वायु की गति, विंड स्पीड। एक गोल गोल टाइप का ऐसा एक यंत्र होता है जिससे घूमने से जितने चक्करों की संख्या होती है, देखिए इस प्रकार से रहता है वो। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। और जब वो घूमता है उससे स्पीड का पता चलता है। ऐसे घूमता है, जितने चक्करों की संख्या होती है वो बताती है विंड स्पीड को, कि किस प्रकार की हवा कितनी तेज चल रही है, कितनी तेज गति से है। तो वायु की गति किससे मापेंगे? ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर। तो ये तो मैंने आपको बता दिया चारों ऑप्शन के चारों ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए हैं, कि मान लीजिए अगर कभी आ गया तो आप उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा पानी लेकर आइए सर। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन अपना देखें, तैयार हैं? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना कहता है, क्या हो गया है इसको, प्रॉब्लम क्या हो रही है इसमें? ओपन नहीं हो रहा है, पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है सर। किसी से ओपन तो हो जाए। हाँ चलिए, हाँ तो अपना आप दूसरा क्वेश्चन है, माप की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में केल्विन की इकाई है। यहाँ पर शो हो रहा होगा, माप की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में केल्विन की इकाई है। यूनिट, यूनिट पूछ रहा है, इकाई यानी यूनिट, मात्रक भी यूनिट। तो जब पूछा है आपसे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी एसआई पद्धति में पूछ रहा है कि केल्विन जो है वो किसका मात्रक है, किस राशि का मात्रक है, तो आप इसमें ऑप्शन नंबर लगाएंगे कौन सा? ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। तापमान होती है, तापमान इकाई होती है किसकी? ऑप्शन नंबर, आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? बी, तापमान। तो तापमान की जो इकाई होती है वो क्या होती है? केल्विन। किसमें होती है? एसआई पद्धति में होती है, एसआई पद्धति में होती है। समझ में आया? एसआई पद्धति में होती है केल्विन, तापमान की इकाई। और द्रव्यमान की होती है क्या? किलोग्राम। और विद्युत धारक यानी विद्युत धारा की क्या होती है? एम्पियर। और वायु की क्या होती है? वायु गति पूछे तो एनीमोमीटर हो गया, तो वो अपन को नहीं देखना है। चलिए, तो अपना जो एसआई मात्रा तापमान का है केल्विन है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन नंबर अपना 3 कहता है कि गति की इकाई किसके समान है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 आया है उसका हम लोग आंसर देखते हैं कि गति की इकाई किसके समान है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है वेग, बी है त्वरण, सी है संवेग और डी है NOT यानी नन ऑफ दीज। तो आप बताएंगे इसमें आंसर किसकी होगी। देखिए, गति की इकाई का अर्थ होता है, गति का अर्थ होता है चाल, स्पीड से समझिए, मोशन या स्पीड। तो स्पीड से, स्पीड बराबर क्या होता है सूत्र? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका मात्रक, गति का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, या इकाई क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में अगर आप लोग देखें तो वेग है, और वेग का भी क्या होता है? वेग का होता है आपका डिस्टेंस, यानी आप कहेंगे कि क्या कहते हैं उसको अपन लोग? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन और बटे समय, तो विस्थापन बटे समय यानी कि दोनों, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, तो मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा कि वेग की इकाई समान होती है गति के। और त्वरण की इकाई क्या होती है? तो त्वरण का सूत्र होता है डेल्टा V अपॉन टी यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार सी, संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक होता है P बराबर mv से, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाएगा।
क्या होता है? संवेग का मात्रक। चलिए, तो इतना क्लियर है अपन लोगों का। आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग तसल्ली से देखिएगा क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन आपका आता है कि सूची फर्स्ट में भौतिक राशि दी गई हुई है तथा सूची सेकंड में मात्रकों से मिलान करना है आपको। मात्रकों से मिलान करना है कि मात्रक बताना है आपको कि कौन किसका मात्रक है। ये इस प्रकार के कूट से संबंध आ जाते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक सीट दे देता हूँ, उसमें उस सीट में आपको मिल जाएंगे वो सभी मात्रक जो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से। तो मैंने यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन आया है ये 2018 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। कौन सा? ये वाला आपका कि सूची फर्स्ट में भौतिक राशि हैं, दूसरे में मात्रक हैं, मिलान करके सही क्रम बताइए। चलिए, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो सॉल्व करने का इसको तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपको जो पहले आ रहा हो या जिसका आपको मात्रक पहले आ रहा हो आप वो देखिए, सबको छोड़िए, और एक अपने आप अगर एंड में बचेगा तो आपको अपने आप मिल जाएगा। क्लियर? तो देखो, जैसे ए में दिया गया है आपका क्या? ऊर्जा। ऊर्जा। अब जैसे हमें पता है कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा, इसमें चौथा नंबर दिया गया हुआ तो किलोवाट घंटा, KWH, ठीक है, किलोवाट आवर। तो ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट घंटा। अब आपको बता दें किलोवाट भी होता है। तो किलोवाट क्या होता है? किलोवाट होता है शक्ति का मात्रक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक क्या है? KWH, यानी कि किलोवाट घंटा। समझ में आया? अब इसका बी ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए हमको ऊष्मा वाला नहीं आ रहा है, ऊष्मा वाला हमको नहीं आ रहा है, तो इसको एक साइड में रखे रहेंगे यहाँ पर। अब सी ऑप्शन पे आगे बढ़ेंगे तो सी देखेंगे संवेग। तो संवेग को सबको पता है कि P बराबर mv से अगर आप लोग निकालें तो P बराबर mv से क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या मीटर सेकंड इनवर्स बोलिए इसको, ठीक है, मीटर सेकंड इनवर्स। जैसा दिया हुआ है वैसे हम लोग इसको देखेंगे। हाँ, तो इसमें आपको दिखा कहीं पर, देखो ध्यान से, यहाँ पर दिख रहा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स किस में दिख रहा है? पहले में दिख रहा है। तो सी का क्या हो जाएगा? पहला। सी का पहला। क्लियर? यही है, क्लियर है। चलो, अब हम लोग देखें कि डी नंबर पे है दाब। दाब, दाब यानी प्रेशर, और प्रेशर का क्या होता है? P बराबर F/A, P बराबर F/A, यानी बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का क्या होता है मात्रक? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और आपका क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स में 2 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 3 लगेगा। तो यहाँ पर आ गया आपका दाब का 3 आ गया, न्यूटन मीटर इनवर्स 2। क्लियर? अब हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर दिख रहा है, देखो ऊष्मा का मात्रक। ऊष्मा का पता नहीं था, तो देखो 3 हम लोगों ने निकाल लिए, तो एक अपने आप कंफर्म है कि एक अपना वही आ जाएगा। तो देखो किलोवाट घंटा हो गया, इसको एक कूट में मिला दिया। अब हमने देखा कि हम बचा रहा है यहाँ पर 2, तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो ये आपका क्या हो गया? ऊष्मा का मात्रक। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है ये सभी चीज़ें। तो आपका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 4 2 1 3, बस। तो आपको इसी प्रकार ये सॉल्व कर लेना है। बताइए, इतना क्लियर है? अब आपको मात्रक तो याद करने पड़ेंगे, उसका कोई फंडा नहीं है। या तो सूत्र याद कर लीजिए या मात्रक याद कर लीजिए, दोनों को बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सीधा याद रखिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहता है आप सभी के पास। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए पहले। यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? जी तो दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो अब हम लोग यहीं पर ले लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर अपन लोगों को देखना है अब कौन सा? 4 तक हो गए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। तो 5वां क्वेश्चन कहता है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा? तो एक एल्कोहल, एल्कोहल समझते हो? दारू, शराब, ठीक है।
तो शराब का जो क्वथनांक है यानी उबलता है, यानी कि वो भाप में बदलने लगता है, उसका तापमान कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस। ये किस में है? 78 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में है। इसको हम लोग केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में कैसे बदलेंगे? तो K बराबर होता है आपका C + 273। ये फॉर्मूला होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में है ये फॉर्मूला। क्लास 9th में देखिए, क्लास 9th का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो? तो आते सरल हैं क्वेश्चन, लेकिन क्या होता है कि बेसिक लेवल के होते हैं तो आपको नहीं आ पाता है, क्योंकि आपने पढ़ाई की जगह पर मस्ती की है, इससे यह प्रदर्शित होता है। चलिए, तो K यहाँ पर लिखना है आपको जैसा का तैसा। C की जगह पर आप लोग लिखेंगे 78 और प्लस 273, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तो केल्विन पे क्या आ जाएगा? 8 3 11 हो जाएगा, 7 और 7 14 1 15 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो केल्विन में आ गया 351 केल्विन। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका कितना है? ऑप्शन नंबर है बी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 351 केल्विन। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं, जल्दी हम लोग समय वेस्ट ना करते हुए। हमने सभी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं, कल मैं आपको फिर से 10 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा छाँट के। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं बताना है आपको। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? एक कैलोरी में जूल, तो आपको डायरेक्ट याद करके रखना है, 4.2 जूल होते हैं। कितने होते हैं? 4.2 जूल। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो 4.2 जूल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक कैलोरी में होते हैं 4.2 जूल। ए भी सही है कि 4.186 इतना जूल भी होता है। अब चूंकि यहाँ पर क्या है 4.18 है, तो हमने सीधा इसको 2 मान लिया है, तो आप सीधा यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो 4.2 जूल ज़्यादा दिखा, मतलब साधारणतः आपको सिंपली करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको ये 4.2 जूल दिया जाता है। क्लियर है? क्या हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना टाइम हो गया 20 मिनट हम लोगों ने अभी कवर कर लिए हैं। चलिए, लेकिन क्वेश्चन आपको 10 लेकर आए हैं, लेकिन कम से कम 20 से कम नहीं हो पाएंगे। चलिए, तो अब देखते हैं विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है। ऑप्शन आप लोग देख लेना जल्दी से। तो पहला ऑप्शन है वोल्ट, बी है कूलाम, और सी है एम्पियर, और डी है ओम। सबको पता है कि विद्युत आवेश Q बराबर IT होता है सूत्र। Q बराबर IT, आवेश होता है Q, I होती है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और T यानी समय का मात्रक सेकंड। इसी को हम लोग कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं? कूलाम। तो बस समझ लीजिए कि एक कूलाम यहाँ पर लिखा है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन से निकालें भी तो आपको एम्पियर सेकंड मिलेगा, अब आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि भैया ये कहाँ से आया। तो कूलाम होता है किसका? आवेश का मात्रक। क्लियर है इतना? क्या होता है? कूलाम। अब ए है जो ए नंबर पर, आपका बी नंबर यहाँ पर सही हो गया। ए नंबर पर है वोल्ट, तो वोल्ट किसका मात्रक? विभवांतर या विभव का। और एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का, विद्युत धारा। और डी आपका ओम, प्रतिरोध का है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में क्लियर कर दिया हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 8 आता है भैया कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई है। अब आप बताइए, जहाँ पर कारखाने उद्योग वगैरह होते हैं वहाँ पर किस में मापते हैं हम लोग? जैसे चक्की वगैरह है या बड़े पैमाने पर कोई चीज़ें बनती हैं, तो वहाँ पर हम लोग पावर को किस इकाई में हम लोग उसको मापते हैं, मीज़र करते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो उसमें दिया गया आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किलोवाट्स, वाट्स, जूल, हॉर्स पावर। तो जूल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो ऊर्जा का उपाय है। क्या है? ऊर्जा की इकाई है, यूनिट है, सॉरी बोल दिया था, इकाई और यूनिट एक ही बात है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा? हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में हम लोग मापते हैं क्या? उद्योगों में जो बड़े बड़े जहाँ पर वो लगे होते हैं कारखाने, वहाँ पर क्या होता है? हॉर्स पावर में हम लोग इसकी इकाई रखते हैं, मानते हैं वहाँ पर। तो वह आपको एक क्वेश्चन और बता दें हमें यहाँ पर कि 1 HP या 1 हॉर्स पावर बराबर सूत्र होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता, सॉरी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट या 746 वाट। ठीक है,
तो ए होता है 1 HP बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर 740 वाट। तो ये भी आपको क्लियर करके रखना है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है, शायद अगले आपको सीरीज में मिलेगा यह देखने को। क्वेश्चन नंबर 9 अपना कहता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है। यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना है, ध्यान से देखिएगा। सभी में 3 × 3 × 3 × दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए। हाँ, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर अपना सी का वैल्यू हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कौन से में है ये आपका? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और सी का ही मान है, प्रकाश में निर्वात की चाल। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक और बता दें हम कि इसको अपन लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी होती है इसकी चाल। तो 3 × 10⁵ अगर आंसर आए तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका क्या है? सही है। लेकिन किलोमीटर प्रति सेकंड आप जरूर देख लेना। तो अगर इसमें मीटर प्रति सेकंड में ना हो तो किलोमीटर प्रति सेकंड भी आपका ऑप्शन इस प्रकार से सही हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात है क्लियर है? बताइए जल्दी से कमेंट में। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर, इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अपना अंतिम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए, तो अब हम लोगों को देखना है क्वेश्चन 10। ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है, रिक्त स्थान है, खाली स्थान। तो आप बताएंगे इसमें से ऑप्शन नंबर ए है गति, बी है दूरी, सी है गंध और डी है दिशा। तो सभी लोग जल्दी से इसका आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर आपको फ्लैश हो रहा है, देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, तो कुछ लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि गति ऑप्शन में आएगा, गति को मापते हैं। तो सर आपका बिल्कुल गलत है। दूरी को मापने का यंत्र होता है ऑडियोमीटर। ऑडोमीटर क्या मापता है? दूरी को मापता है। किसको मापता है? दूरी। दूरी कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। तो हम लोग दूरी मापते हैं किसमें? ऑडोमीटर में। ऑडोमीटर आपने देखा होगा इस प्रकार का रहता है, यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, उसकी स्पीड की खड़ी हो गई। यहाँ पर रहता है एक ऐसे ही लाइन, यहाँ पर आपके काउंट होते रहते हैं कितनी दूरी चली है आपने। इसी ये है ऑडोमीटर, ये यंत्र है ऑडोमीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 10 देखिए 10 क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोगों ने लिए थे यहाँ पर, और देख लिए हैं क्वेश्चन 10। बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन, कैसा लगा आपको ये वीडियो? जल्दी से कमेंट करिए। आई होप आप सभी लोगों को सेशन समझ में आया होगा। आप सभी लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहें, इसी प्रकार से अपना सपोर्ट दिखाते रहें, सपोर्ट बनाए रखें। आप सभी के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन छांट कर लेकर खड़ा कर देंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि फ्री में इतना भी हो सकता है। बस आप लोगों के सपोर्ट का इंतज़ार रहता है हमको कि आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप प्रेरित हो रहे हैं उन चीज़ों से, आप समझ रहे हैं उन चीज़ों को, अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। आप सभी के लिए इतना करते हैं तो हम लोगों का भी हक है कि हम लोग आपसे भी पूछें कि नहीं आप हमारे लिए कितना करते हैं, आप हमें कितना सपोर्ट दिखाते हैं। आप सपोर्ट दिखाइए और हमारा आपके साथ सपोर्ट हमेशा रहेगा, इस बात की टेंशन छोड़ दें। फ्री में आपको सभी चीज़ें उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश रहती है कि सभी चीज़ें फ्री रहें, क्योंकि हम भी ऐसे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ पर समझ सकते हैं गरीबी में क्या क्या हो सकता है। तो उस परिवार से हम लोग भी बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा बस आप ही के सपोर्ट से हैं हम लोग। आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे, आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने अभी सोच के रखी हुई हैं, शायद ही आप समझ पाएँ इन चीज़ों को। तो चिंता ना करें, लेकिन जहाँ तक जैसा भी है अभी सभी आप लोग तैयारी करते रहें और बाकी आप लोग सपोर्ट दिखाते रहें और चीज़ें आपके लिए होती रहेंगी। आप इस बात से बिल्कुल टेंशन फ्री रहें कि आपको कंटेंट में कोई भी कमी देखने को मिलेगी, तो कंटेंट में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। मैं खुद क्वेश्चन छाटा हूँ, मैंने कहाँ से क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सभी के लिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन छाटे हैं, जो क्वेश्चन लेके आया हूँ कि प्रीवियस ईयर में ए आए हैं। तो हमको ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, हमको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। रात में भी हम लोग मेहनत करते हैं कि नहीं बैठ के कि कैसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, मॉडिफाई किए जाते हैं आप सभी के लिए। तो टेंशन छोड़ दें और सपोर्ट बनाए रखें हमारे लिए, फ्यूचर एकेडमी के साथ जुड़े रहें और इसी प्रकार अपनी तैयारी को करते रहें।
ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए आज के सेशन से हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।